हमारे बच्चों को खाने की गलत आदतों की वजह से और आधुनिकीकरण के खान पान की वजह से अनेक समस्याएं उस कारण से जो शारीरिक मानसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसका जो परिणाम आज हम देख रहे नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है आज बच्चों में रक्तहीनता होना। बच्चों में रक्तहीनता का होने का मुख्य कारण है पेट में कृमि होना। इसका न माँ बाप को समझ में आता है, न बच्चों को समझ में आता है। धीरे धीरे पूरे को कृमि, पेट में कृमि रहने की वजह से बिल्कुल पांडु रूप में बिल्कुल खून की कमी हो जाती है। इससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको नित्य उधर में पेट में दर्द होता रहता है, सर दर्द होता रहता है, मुंह पे छोटे छोटे फुंसियों के जैसा आ जाता है, मुंह पे सफ़ेद सफ़ेद चट्टे के जैसा आ जाते हैं। इस प्रकार उन बच्चों में हमेशा एक असमंजस स्थिति में रहते हैं। न वो पढ़ाई में ध्यान रख सकते हैं, न किसी कार्य करने में ध्यान रख सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कृमि, जो जाने अनजाने उनके खान पीन के वजह से पेट में घर बना बैठे सकते हैं और उनके धातुओं का शोषण करते हैं। इन कृमियों के लिए आज आधुनिक में अनेक दवाइयाँ हैं जो कि 1 डोज 2 डोज देने से कम हो जाते हैं, लेकिन वो पुनः पुनः आते रहते हैं, पुनः पुनः ये समस्या होती रहती है। इसी का हमारे आयुर्वेदिक में एक दिव्य वृक्ष है जिसे विडंग कहते हैं, वायु विडंग। ये वायु विडंग आज इतना दुर्लभ हो गया है कि उसके बारे में उसे रेड लिस्ट यानी आज उसकी जो जंगलों में जिसकी तादाद थी वो बहुत कम हो गई है और किसान लोग उसकी खेती नहीं कर रहे हैं। तो आज उसके बीज इतने दुर्लभ हो गए हैं कि वो एक समस्या का विषय हो गया। लेकिन आज भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत अनुसंधान करके उन पेड़ों को किस प्रकार बचाया जाए, उन पेड़ों को किस प्रकार किसानों तक, वैद्यों तक उनका उपयोग किया जाए, उसके बारे में कुछ अनुसंधान और सरकार की तरफ से कुछ कार्य हो रहा है। ये वायु विडंग एक छोटा पौधा रहता है जो 4 फीट 5 फीट की हाइट का होता है। इसमें छोटे छोटे बीज तैयार होते हैं। इन बीजों का हम लोग सुखा के बच्चों के पेट में कृमियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें गुड़, कृमि जो विडंग का चूर्ण और पलाश के बीज, अजवाइन, थोड़ा सौंठ, इस प्रकार अनेक रूप के जो चूर्ण रूप में या वटी के रूप में आते हैं। उनका मुख्य उनका जो मुख्य द्रव्य रहता है वो वायु विडंग रहता है। इसी का कृमिहर में श्रेष्ठ कहा गया है और सुश्रुत संहिता में एक अद्भुत प्रयोग कहा गया है जिसे वायु विडंग रसायन कहा गया है। रसायन यानी जो वस्तु हमारी आयु को बढ़ाए, उसको जिसको आयु अपने रोग रहित करे, आयु में सप्त धातुओं की हमेशा वृद्धि करे, बुढ़ापा आने न दे, उससे जो रसायन करते हैं वो इस पौधे के जो बीज रहते हैं उससे किया जाता है, जिसका कि वायु विडंग रसायन नाम कहा गया है, जिसका वर्णन सुश्रुत महर्षि ने उसकी संहिता में किया है। जिसमें वायु विडंग के बीजों के साथ गाय का घी, शहद और कुछ मूलिकाओं को एक मिट्टी के कुंडे में डालकर जमीन में रखा जाता है और 6 महीने के पश्चात उस पाक को जो स्वतः धरती की गर्मी से पकता है उसे निकाल के उसे औषधि रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उस वायु विडंग रसायन का आज समाज में बहुत आवश्यकता है। आज जो दिनचर्या की वजह से, आहार विहार की वजह से, पर्यावरण की वजह से हमें अनेक रोगों को झेलना पड़ रहा है और छोटी उम्र में 30-35 साल की उम्र में लोगों में वृद्धाप्य के लक्षण आ रहे हैं। उन लक्षणों को निवारण करने के लिए हमें ऐसे वायु विडंग रसायनों पर अनुसंधान करके उन्हें सामान्य प्रजा, सामान्य जनों के उनके अनुभव में लाके तैयार करके प्रजा के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और उस ऐसे रसायन प्राप्त करने के लिए ऐसे जो दुर्लभ झाड़ है विडंग, आज इसका जो बीज है 1500 से 2000 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि 2 साल 3 साल पहले 50 रुपये बिका जाता था। इस प्रकार इस पौधे की दुर्लभता बहुत बढ़ जा रही है। इस प्रकार इसे हमें बचाना है। ऐसे जो दुर्लभ
पौधे जो समाज से और प्रकृति से और सामान्य जनों से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े जो व्यवस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो अनुसंधान केंद्र हैं, जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थाएं हैं, वो लोग इस पे ध्यान करके उसे बचाने की भरसक प्रयत्न करना आवश्यक है। इसे वायुवेडांग को एक दिव्य वृक्ष, छोटा दिव्य वृक्ष कहा जा सकता है, जो अनेक व्याधियों के साथ, उधर के कृमियों के साथ एक रसायन है। इसलिए इस झाड़ को बचाना बहुत बहुत जरूरी है।